सो गाइज हमने लास्ट क्लास में ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ही फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है। वेयर वी हैव फाउंड वेदर इट इज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब किया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। नाउ विल नाउ लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। नाउ ओवर हियर व्हाट इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that f of x is a decreasing function। आपको क्या बताना है कि you have to find the value of x such that f of x is a डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको x फाइंड करना है, मतलब आपको अगर समझ लो ये कर्व है, ठीक है ना, तो दिस कर्व इज डिक्रीजिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, तो x के वैल्यूज कहां से कहां तक आपका डिक्रीजिंग है, यहां से यहां इंक्रीजिंग है, यहां से यहां डिक्रीजिंग है, फाइन। तो इस हिसाब से आपको डिक्रीजिंग के लिए फाइंड आउट करना है। ओके तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम दिस। नाउ ओवर हियर योर f of x इक्वल्स 2x क्यूब माइनस 15x² माइनस 144x माइनस 7, ये आपको गिवन है ना। कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको फाइंड करना है तो पहले आप f डैश ऑफ x निकालोगे, राइट। सो योर f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू 2 3 आर 6x² माइनस 30x माइनस 144, ये आपका f डैश ऑफ x। अब f डैश ऑफ x अगर आपका जीरो है तो वहां पर आपका हॉरिजॉन्टल है, अगर ये कर्व है, ठीक है, अगर ये आपका कर्व है तो यहां पर हॉरिजॉन्टल है, यहां पर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आता है, नेगेटिव, और यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आता है, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इट इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में आपका टेंजेंट हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव, बराबर, मतलब आपका सिंस द फंक्शन f of x इज डिक्रीजिंग, राइट, तो आपका f डैश ऑफ x कहां पर होगा, इट इज नॉट डिक्रीजिंग, आपको डिक्रीजिंग find the value of f(x) such that f of x is decreasing function. Since the function f of x is decreasing for the value of x, for the value of x, तो आपका क्या होगा, ये f डैश ऑफ x जो भी आएगा इट विल बी लेस देन जीरो, मतलब लेस देन जीरो मतलब ये जो कि नेगेटिव होगा, मतलब दिस 6x² माइनस 30x माइनस 144 शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, और इट इज लेस देन जीरो, राइट। अब इसे सॉल्व करना है। नाउ व्हाट वी विल डू, इसमें आप 4489, यस यू कैन डिवाइड बाय 3 थ्रू आउट, तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 2x² माइनस 10x माइनस 3 4 आर 12 3 4 आर 12 3 8 आर 24, राइट, लेस देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल जीरो। अगेन ये 2 से भी कैंसिल होगा, राइट, तो 2 से भी कैंसिल करो, तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 5x माइनस 24 लेस देन इक्वल्स लेस देन जीरो, राइट। अब ये क्या हो गया, नाउ अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम एंड प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, द सम रिक्वायर्ड इज -5 एंड द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज -24, राइट। तो इन दोनों के लिए आपके पास है कोई सम, 3 8 आर 24 एंड 3 एंड 8 गिव्स यू -5, तो आपका यहाँ पर होगा 3 इंटू -8 विल गिव यू -24 एंड 3 -8 इज -5, तो आपका यहाँ पर फाइनली अगर इसे आप सॉल्व भी करोगे तो x² प्लस 3x माइनस 8x minus 24 less than 0. So x square, you can take x in common, then x plus 3, then minus 8 in common, again x plus 3, this should be less than equals 0, less than 0. So आपका आ जाएगा x minus 8 और x plus 3 both should be less than 0. अब देखो कोई भी a into b will be less than 0 when, कब होगा, कभी भी अगर आपको a into b है, a into b will be less than 0 when, इसका कंडीशन कब आएगा, मल्टी मल्टीप्लीकेशन जीरो, एक जीरो होना चाहिए था। नहीं, यहां पर लेस देन जीरो है बेटा, जीरो नहीं है, इक्वल जीरो नहीं है, ए इंटू बी जीरो नहीं है, यहां पर ए इंटू बी इज लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, एक आइदर साइन माइनस। ए शुड बी लेस देन जीरो एंड बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। देखो एक माइनस में और एक प्लस में होगा तो ही आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और यू कैन से और ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज लेस देन जीरो, ये दोनों कंडीशन के लिए आपका ए इंटू बी जो है लेस देन जीरो आएगा। अगर ए और बी दोनों लेस देन जीरो है तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, और ए और बी अगर दोनों लेस देन जीरो है तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड प्लस इंटू प्लस इज ऑल्सो प्लस,
ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव। इसीलिए आपका एज पर द गिवन कंडीशन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना जरूरी है, राइट। therefore x minus 8 if it is less than 0 and x plus 3 should be greater than 0। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? दैट इज x should be less than 8 and x should be greater than -3। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? देखो यहां पर क्या करो, इसका नंबर लाइन बनाओ। -3 कहां पर आएगा? -3 यहां पर, 8 यहां पर, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -3 मतलब -3 से बड़ा है, बराबर। एंड x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 8 मतलब यहां पर आ गया, बराबर। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब हो रहा है? व्हेन द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन -3 to 8, बराबर। x is greater than -3 and x is less than 8, तो therefore what we can say, therefore x lies between -3 से लेकर 8, बराबर। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो सॉल्व फॉर द अदर वन। एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन आपका होगा x minus 8, दिस इज फॉर केस 1, ये आपका केस 1 होगा। नाउ केस 2, लेट्स डू द केस 2। केस 2 में क्या होगा? यहां पर x माइनस 8 लेस देन 0 दिया लिया ना हमने, यहां पर अब आपका होगा x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 एंड यहां पर ये जो है x प्लस 3 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो x शुड बी ग्रेटर देन 8 एंड x शुड बी लेस देन -3। अगेन इसको नंबर लाइन में बनाओ, ये -3 और x इज ग्रेटर देन 8 तो ये 8। अब x इज लेस देन -3 मतलब यहां पर आ गया, एंड x इज ग्रेटर देन 8 मतलब यहां पर आ गया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये केस आपका केस रिजेक्टेड, ये आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें दोनों में कॉमन चाहिए आपको, एंड है ना इन दोनों के बीच में, सो दोनों होना जरूरी है, तो यहां पर ये नहीं होगा। सो देयरफॉर आपका आंसर क्या आ गया? x लाइज बिटवीन -3 to 8। therefore the f of x is decreasing in the interval -3 to 8। गॉट इट? इन द इंटरवल अगर -3 to 8 अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3 to 8 ओपन इंटरवल्स, ये आपका इंटरवल हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको मैं आपको ग्राफ में भी बता देता हूं, एक मिनट रुको। ओके फाइन। अब देखो अभी आप इक्वेशन हमने जो सॉल्व किया था, दैट वाज व्हाट, y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब, y इक्वल्स टू x क्यूब, उसके बाद क्या है -15x², उसके बाद -144x, देन -7। फाइन, ये आपका ग्राफ बना, दिख रहा है आपको? ये जो ग्रीन लाइन में जो बना है ग्राफ है, देखो ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, कैन यू सी इट? यहां पर -3 से लेकर ये -3 है, ठीक है। यहां पर जो आपने देखा ये -3 के आगे, और यहां पर अगर आप देखोगे ग्राफ में ऊपर, ये कहां पर जा रहा है ग्राफ? देखो यहां पर, ये ग्राफ यहां पर एंड हुआ, ये पॉइंट देख लो 8 आ गया। आपका जो ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ रहा है फ्रॉम -3 to 8। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ग्राफ आपका नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है फ्रॉम -3 to 8, और जैसे ही आप 8 के आगे चले जाओगे तो देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। समझ में आया व्हाट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? तो ये इस तरीके से था, ठीक है। हमने यहां पर ये फाइंड किया कि ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ कब कब आ रहा है। क्लियर? सिमिलरली आपको बाकी भी एग्जांपल्स हैं, ये थर्ड एग्जांपल भी, ये कोई भी एग्जांपल करो, सारे वैसे ही है, ठीक है। आपको क्या लेना है? f डैश ऑफ x, इनमें आपको लेना है f डैश ऑफ x शुड बी लेस देन 0, और उस हिसाब से आपको इक्वेट करना है। गॉट इट? हाँ, चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। द नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे हाउ टू डू द मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेट्स डू द क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट गाइस, ठीक है। अभी तक जितना भी हुआ, अगर उसमें कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इट। नेक्स्ट, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम आपका कैसे निकलेगा? देखो यहां पर ये सेकेंड क्वेश्चन में डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, तो आपका f ऑफ x जो है x log x,
बराबर। इसे डिफरेंशिएट करना है तो आपको u इंटू वी करना होगा। योर एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आएगा, दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस log x एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज नाउ 1। फाइनली ये x और x कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 1 प्लस log x। ठीक है, ये आपका f डैश ऑफ x है बराबर। अब देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब क्या है कि अगर आपका ये कर्व है, ये ऐसे कर्व है बराबर, ये कर्व ऐसे आया, तो अगर ये कर्व अगर बेंड होता है ऊपर और ये समझ लो ये कर्व ऐसा है ऊपर से नीचे आया और ये ऊपर गया, बाद में ये नीचे आया ही नहीं, तो इसका यहां पर मैक्सिमम नहीं, यहीं पर आपका मैक्सिमम होगा और यहां पर इसका मिनिमम वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है वेयर इज द मैक्सिमम एंड वेयर इज द मिनिमम। बस इतना है कि यहां पर जहां पर भी मैक्सिमम और मिनिमम है उस पॉइंट पर टेंजेंट आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, दैट विल बी जीरो। योर एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट नाउ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। व्हाट वी विल डू टू फाइंड मैक्सिमा or minima, what we will do, we'll put f dash of x will be equal to 0, f dash of x will be equal to 0, तो 0 equals 1 plus log x। अब log x का वैल्यू 1 इस तरफ आ जाएगा, so log x will be equal to -1। अब log x का वैल्यू -1 कब आएगा, x log x equals -1 या अब यहां पर log x equals -1 है ना, सो नाउ अब ये कैसे निकलेगा, देखो log x will be equal to -1 है, कैन आई राइट log e मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं यहां पर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ log e इज ऑलवेज 1 बराबर। सो आपका log x will be equal to, ये -1 इसके पावर में लेके जा सकता हूं, तो log e to the power -1, तो आपका अगेन log log कैंसिल हो जाएगा, x is equals to e to the power -1, मतलब क्या 1 अपॉन e। x का वैल्यू कितना आया 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई पर x का वैल्यू अगर 1 अपॉन ई है तो उस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब वो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू डू द डबल डेरिवेटिव ऑफ वट एवर यू हैव। ठीक है, आपके पास जो भी एफ डैश ऑफ एक्स है उसे वापस से डेरिवेट करो। आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स, उसे फिर से डेरिवेट करो, क्या आया डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। अब इसमें आपको जो x का वैल्यू आया वो अगर इधर यहां पर मैं पुटअप करता हूं तो 1 अपॉन 1 बाई ई गिव्स यू e विच इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 देन यू कैन कंसिडर दैट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x विल बी मिनिमम। देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 1 बाई ई। समझ रहे हो, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब भी आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आया तो आपका एफ ऑफ एक्स मिनिमम होगा। वेन एवर योर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 एट दैट टाइम योर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई ई। क्लियर हो गया, दैट्स इट। therefore f of x is minimum at x is equals to 1 by e and your minimum value of f of x जो होगा, ठीक है, इन्होंने बोला है डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, इसमें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ये लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसका सिर्फ मिनिमम वैल्यू होगा और इसका मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड भी करना है, राइट। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स इंटू लॉग एक्स, x into log x will be equal to 1 upon e into log e, log 1 upon e। ठीक है, ये आंसर, इसका जो भी आंसर आएगा that will be the minimum value of f of x। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। यहां पर अगेन योर f of x आपका जो भी है तो that is 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। So let's find what is f dash of x। क्या आ जाएगा 6x square minus 24x plus 36 बराबर। अब f dash of x का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम वहीं पर होता है जब आपका टेंजेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। नाउ द टेंजेंट, अब यहां पर लिख सकते हो द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, द टेंजेंट इज
हॉरिजॉन्टल व्हेन f dash of x equals 0, therefore ये 0 इसके अंदर पुट अप कर सकते हो, therefore 6x square minus 24x plus 36 equal 0, बराबर ये सारे चीज 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 से डिवाइड हो जाएंगे ना, हाँ 6 1 जार 6, तो पूरा इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 4 6 जार 24 प्लस 6 इक्वल 0। अब अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसमें सम एंड प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, सम चाहिए -4, प्रोडक्ट चाहिए आपको 6, therefore the two numbers are 5 no 6 ones are 6 no 2 threes are, oh यहाँ पर नहीं आ रहा है, नंबर नहीं है, सम एंड प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, सम इज -4 एंड प्रोडक्ट इज 6, 5 ones are sorry 6 ones are 6 एंड 2 threes are 6, बट 2 और 3 मिलाकर नहीं आ सकता ना। अगर ऐसे नहीं आएगा तो आपको रूट्स आपको पता है कैसे निकालना है, -b ओवर हियर कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर plus bx plus c equals 0, then a equals 1, b equals -4 and c equals 6. Now b square minus 4ac equals क्या आ रहा है, -4 square -4 into 1 into 6, -4 square is 16, -4 6 are 24, यहाँ पर आपका -16 -24 कितना आ गया, माइनस में आ गया, 16 -24 -16, 4 यहाँ से गया और sorry 14 minus 6 is 8, that's it -8, so b square minus ac जो कि आपको नेगेटिव आया, therefore the roots are imaginary। अब यहाँ पर x का वैल्यू एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा, therefore what we can say, मतलब टेंजेंट आपका कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, therefore the maximum and minimum value of the function f of x does not exist, ठीक है, the maximum और minimum value of the f of x does not exist ऐसे केस में, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ कैसे, क्यों इट डज नॉट एग्जिस्ट, देख लो यहाँ पर, आई विल गिव यू द प्रूफ, आपको लास्ट क्वेश्चन का भी एक दे देता हूँ। देखो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था दैट y इज इक्वल टू x log x, उसे भी अगर हम देखो सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू 0.368 है, अगर 1/2.7 e का वैल्यू जो है 1/e होता है ना, राइट, वही है 1/e का वैल्यू आपका ये होगा 0.368, गॉट इट, इसलिए। नाउ नेक्स्ट अभी वाला जो कर्व है, अभी जो कर्व है y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब, y इक्वल्स 2x क्यूब minus 21x square plus 36x x minus 20, अरे तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट है, एक मिनट, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एग्जिस्ट है, एक मिनट रुको, कुछ गलत हुआ है क्या, जस्ट अ मोमेंट, 6 1s are 6 4s are 6 6 are, यहाँ पर रूट्स क्या आ रहा है, 1 and 6, 1 and 6 ही है, but 1 and 6 cannot give, रुको आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग, 2x क्यूब माइनस 20, ओ देखो यहाँ पर गलती हो गया, देखो यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 21 है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको क्या गलत हुआ इसमें, यस एवरीवन, आर यू गेटिंग इट, यहाँ पर क्या गलती हुआ, वो यहाँ पर हमने 21 था और यहाँ पर हमने 12 लिखा है, इसलिए आपको आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप इसे करेक्शन करोगे सो दिस विल बी 21, या दिस विल बी 21 एक्स स्क्वायर, अगर ये 21 एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 42, एफ डैश ऑफ एक्स में हो जाएगा ये
42x, और अगर यहाँ पर 42 है, यहाँ पर अगर 42 है तो 6 6 36, 6 7 42, यहाँ पर आ जाएगा 6 7, और यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट में यहाँ पर हो जाएगा -7। तो आपका दो नंबर्स जो होगा वो -1 एंड -6 होगा, बराबर। सो योर फाइनली ये सब चीज नहीं आएगा। नाउ इफ आई सॉल्व दिस, यहाँ पर आपका -1 एंड -6 आर द रूट्स, तो यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 6 इक्वल 0। एक्स आपका कॉमन, x-1, -6 आपका कॉमन, x-1 इक्वल 0। इसमें आपका x-1 इंटू x-6 इक्वल 0, तो आपको वैल्यू आ जाएगा x-1 इक्वल 0 और x-6 इक्वल्स 0। देयरफॉर x इक्वल्स 1 और x इक्वल्स 6। नाउ दिस आर द टू वैल्यूज ऑफ x यू गॉट, जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम आपको मिलेगा, राइट। अब कहां पर मैक्सिमम और कहां पर मिनिमम मिलेगा वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू डू द डबल डेरिवेटिव ऑफ f डबल डैश ऑफ x। ठीक है, आपके पास जो f डैश ऑफ x है उसका आप फिर से डेरिवेटिव करो। ठीक है, ये आपका f डैश ऑफ x था। सो लेट्स फाइंड व्हाट इज f डबल डैश ऑफ x। सो दैट विल बी 12x माइनस 42, बराबर। अब f डबल डैश ऑफ जो आपको x के दो वैल्यूज आए उसके उस वैल्यू पर फाइंड करो। f डबल डैश ऑफ 1 क्या आ रहा है, इफ आई डू इट 12 इंटू 1, यहाँ पर यहाँ पर हमने जो चेंजेस किया, देखो यहाँ पर हमने चेंजेस किया, यहाँ पर जो है ना 21 है, मैंने गलती से यहाँ पर 12 लिखा था, इसीलिए यहाँ पर गलत हो रहा था क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसलिए यहाँ पर देखो -42 आया, इसलिए हमने ये रीसॉल्व किया, तो आपको x का वैल्यू 1 एंड x इक्वल 6 आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। x का वैल्यू आपको 2 आ गया, इन दो वैल्यूज पे आपका मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, राइट। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड व्हाट इज f डबल डैश ऑफ x। अब f डबल डैश ऑफ x अगर आप फाइंड करते हो तो इट विल बी दिस मच। अब f डबल डैश ऑफ जो दो पॉइंट्स मिला है आपको, उन दोनों पॉइंट्स पर आप फाइंड करोगे। तो f डबल डैश ऑफ 1 क्या आ गया, दैट इज 12 इंटू 1 माइनस 42, सो दैट इज 12 माइनस 42, दैट गिव्स यू 2 minus 2 0 and 4 minus 1 is 3, right, but it is -30 which is less than 0, therefore अब आपका f double dash of x जो है नेगेटिव आया, therefore f of x is maximum at x equals what, at x equals 1, and your maximum value of f of x वो भी फाइंड कर लो। maximum value of f of x इक्वल्स आपका जो भी f of x का वैल्यू है, f of x का इक्वेशन क्या है, ये है ना, ये इक्वेशन ले लो और इसी में x का वैल्यू जो भी आपको आया अभी वो वैल्यू इसमें पुट अप करो। ठीक है, x का वैल्यू आपको 1 पे मैक्सिमम आ रहा है ना, तो 1 पे ही मैक्सिमम आएगा। सो लेट्स सॉल्व इट, x का वैल्यू 1 रखो, सो दिस विल बी 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20, which gives you 2 minus 21 plus 36 minus 20. Find 2 plus 36 is 38 minus 41, right? Now again, यहाँ पर 2 plus 36 38 and minus 20 और minus 20 minus 41, तो यहाँ पर भी आपका नेगेटिव आएगा, that is -3, right? Maximum value of f of x is what, -3. That's what the maximum. Therefore, f of x max equals -3, और आपका f of x मिनिमम क्या आएगा वो फाइंड करने के लिए अगेन व्हेन f डबल डैश ऑफ x आपको जो आया, यहाँ पर f डबल डैश ऑफ x की जगह पर अगर आप f डबल डैश ऑफ x में x का वैल्यू कुछ और रखते हो, जैसे कि आपको दो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट थे, एक x इक्वल्स 1 और एक x इक्वल्स 6, तो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 6 व्हेन x इक्वल्स 6 when x equals 6, at that time f double dash of x is equals to, ये हो गया 12x, 12 ही हो गया सिर्फ, राइट। अब यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक मिनट, हाँ सॉरी, f डबल डैश ऑफ x ही है ये, राइट। तो f डबल डैश ऑफ एट 6, f डबल डैश ऑफ 6, राइट, f डबल डैश ऑफ 6 is how much, directly greater than 0, therefore f of x is maximum at x is equals to 6, and the सर max मिनिमम क्या,
हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मिनिमम मिनिमम एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो आया ना, इज मिनिमम minimum at x is equals to 6 and the minimum value of f of x, minimum f of x आपका जो होगा that is जो भी है आपका मिनिमम, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, इस पॉइंट पर आपको मिनिमम मिलेगा। ठीक है, सो दिस विल बी 2 इंटू सिक्स क्यूब माइनस 21 इंटू सिक्स स्क्वायर प्लस 36 इंटू सिक्स minus 20, right? So this is 6 cube is how much? 6 6 are 36, 36 into 6 is 216, 6 3s are 18 19, 216 into 2 minus 21 into 36 minus ये क्या है, 36 into 6 again it is 216 minus 20, right? This is equals to, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इसमें, 216 into 2 minus 216, you'll get only 216, यहाँ पर 21 इंटू 36 माइनस, और यहाँ पर 20 इंटू 36 माइनस, माइनस 20 प्लस 1 इंटू 56 माइनस 20 बराबर, एक मिनट, माइनस 2, क्या लिखा है मैंने, माइनस 216 हुआ एंड माइनस 21 इंटू 36, व्हाट आई हैव रिटन ओवर, एक मिनट, 216 into 2 minus 216, you'll get 216, and then minus 21 into 36 minus 20. Now this can be written as 216 minus, I can write it as 20 plus 1, या फिर let's multiply this, 21 into 36 minus 20, now 21 into 36 is how much, 21 into 36 is 756 minus 20 which is obviously less than 0, right? इसके पहले का क्या आया था, greater than 0, इसके पहले क्या आया, obviously less than 0, therefore f of x is maximum, f of x is maximum at x is equals to 6, got it? अब ये मैक्सिमम और मिनिमम आपको ये फाइंड करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू आल्सो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड किया क्या, हाँ, therefore maximum value of f of x is -3 and minimum value of f of x you can find, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लेस देन आया ना तो यहाँ पर मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन आया तो यहाँ पर मिनिमम आएगा, therefore मिनिमम, हाँ यहाँ पर मैक्सिमम आया था, यहाँ पर भी मैक्सिमम आ रहा है, इट इज लेस देन 0, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव किया ही नहीं, यहाँ पर गलती हुआ है, एक मिनट, देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, वेट, विल हैव टू रीसॉल्व दिस, यहाँ पर आपको f of x is minimum at x is equals to 6 मिला, ना अगेन योर f of x जो भी है या फिर f डबल डैश ऑफ f डैश ऑफ x जो भी है वो ले लो, व्हाट इज योर f डैश ऑफ x, दिस इज योर f डैश ऑफ x, या फिर f डबल डैश ऑफ x इज दिस, ठीक है, एट इन्होंने 1 फाइंड किया, हमें कौन कौन से पॉइंट पर चेक करना है, एट x इक्वल 6 भी फाइंड करना है, तो f डबल डैश ऑफ x को आप x इक्वल 6 पे भी फाइंड करो, ठीक है, सो नाउ f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 6, क्या आएगा, 12 इंटू 6 माइनस 42 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, नाउ आपको अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ही होगा, राइट? सो योर f ऑफ x इज मिनिमम एट x is equals to 6, so f of x is minimum at x is equals to 6, और आपका मिनिमम f of x क्या होगा, your minimum f of x is equals to what, आपको यहाँ पर x का वैल्यू 6 पुट अप करना होगा, तो आपका f of x का वैल्यू क्या है, f of x का जो भी वैल्यू है पहले वो लेना है और उसके अंदर आपका x का वैल्यू जो भी है वो पुट अप करना है, ठीक है, ये आपका f of x का वैल्यू, ठीक है, इसमें x का वैल्यू अगर हम 6 पुट अप करेंगे, so that is 2 into 6 cube
minus 21 6 square plus 36 into 6 minus 20. Now if we solve it, 2 into 216 minus 21 into 36 plus 36 into 6 minus 20. ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए 2 6 आर 12, 2 1 आर 2 3, 2 आर 4, माइनस इन दोनों में 36 कॉमन ले लो, तो यहां पर आ जाएगा 21 माइनस 6, ताकि मल्टीप्लीकेशन के लिए थोड़ा इजी हो जाए, राइट। नाउ दिस विल बी 432 minus 36 into 21 minus 6 is 15 minus 20, right? So this will be equal to 432 minus 36 into 15 is how much? 36 into 15 is 540. So it will be minus 540 minus 20. अगर आप इसे सॉल्व करोगे, 432 minus 540, that is 432 minus 540 minus 20 equals, that is minus 128. So this is what your minimum value of f of x. आपका minimum value of f of x क्या आया? minus 120. This is minimum f of x. यहाँ पर आपका f double dash of x greater than 0 आया ना, बराबर 12 into 6 जो भी होगा minus 42 will be greater than 0. Therefore f of x is minimum. उल्टा होगा ना बेटा, आपको यहाँ पर इसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा, देख लो यहाँ पर. लेट्स ड्रॉ दिस कर्व ऑन द ग्राफ. ठीक है, ये ग्राफ हम बना के देख लेते हैं आप, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान में रखो हमने क्या क्या फाइंड किया. एट x इक्वल्स 1 वी गॉट इट एज द मैक्सिमम, दैट इज minus 30, और एट x इक्वल्स 6 वी गॉट इट एज मिनिमम, दैट इज minus 128. फाइन, अभी इसका ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, हाँ, नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस. आपका क्या था इक्वेशन? f of x is 2x cube minus y equals 2x cube minus 21x square minus 21x square, उसके बाद plus 36x plus 36x, उसके बाद minus 20. ठीक है, यहां पर है, ये आपका ग्राफ बन गया. यहां पर देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू इज एट 6, और जो कि आंसर है minus 128, और मैक्सिमम वैल्यू देखो यहां पर है विच इज एट 1 एंड दैट इज minus 3. समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों पॉइंट देख लो, दिख रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. Yes, sir. Yeah, that's it. Now let's go to the next sum. Just a moment. Now your next sum will be, यहां पर हमने एक आध कोई सम सॉल्व किया. ठीक है, यहां पर हमने ये सम और ये सम, ये दो सम सॉल्व किया. अब ये सम आप खुद से होमवर्क में सॉल्व करो. डिवाइड द नंबर 20 into 2 parts such that their product is maximum. ठीक है, a metal wire 36 centimeter long is bent to form a rectangle. Find its dimension when its area is maximum. The total cost of producing x units is. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व खुद कर सकते हो. ठीक है, सी ओवर हियर. ये सेकंड क्वेश्चन अगर आप मुझे सॉल्व करना है, डिवाइड 20 into 2 parts, तो 20 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है. तो एक पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 20 minus x, राइट, इनटू 2 parts such that their product is maximum. मतलब अगर आपका ये f of x जो है, the product is maximum, मतलब x into 20 minus x should be maximum. मतलब क्या, आपका 20x minus x square has to be maximum. मतलब आपका f of x आपका maximum के लिए क्या होगा? डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स. अब f of x आप मैक्सिमम करने के लिए हम जो नॉर्मली सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करना है. x का वैल्यू आएगा एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a, और 20 माइनस x करो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ b. सिमिलर, सेम वे है. ठीक है, सिमिलरली यू हैव अनदर क्वेश्चन ओवर हियर, दैट इज अ मेटल वायर ऑफ 36 मीटर लॉन्ग, 36 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, मेटल वायर है विच इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल. मतलब एक वायर है जिसका हमने रेक्टेंगल बनाया है. ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया. ठीक है, अब हमें पता है कि दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ. अब टोटल लेंथ ऑफ वायर, इफ आई से कैपिटल L, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना हो गया? 2L plus 2B, that is 2 into L plus B. टोटल लेंथ ऑफ वायर है, बट टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना है? 36, बराबर. और आपको क्या चाहिए? व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम. हमें पता है कि योर एरिया कैन बी गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेथ. आपको एरिया मैक्सिमम चाहिए.
बराबर, यू नीड द एरिया टू बी मैक्सिमम। अब एरिया मैक्सिमम लेके आने के लिए आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, बराबर, तो इसको आपको एक को दूसरे के वेरिएबल में एक्सप्रेस करना होगा। ये 2 इस तरफ आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 18 equals L plus B, and finally I can say B is equals to 18 minus L, right? तो यहाँ पर एरिया के जगह पर L into B के जगह पर मैं 18 minus L लिख सकता हूँ, right? Now your area will be equal to 18L minus L square. Now the area has to be maximum, so what we will do, we'll first differentiate this to find the maximum or minimum value. First let's differentiate this dA by with respect to L only, because यहाँ पर एक ही वेरिएबल है. So the answer is 18 minus 2L. Now this will be 0, वहीं पर आपका मैक्सिमम या मिनिमम आएगा. तो योर व्हाट यू विल डू, पुट dA by dL इक्वल्स 0, राइट? तो अगर आपने 18 माइनस 2L इक्वल्स 0 पुटअप किया तो आपका हो जाएगा 2L इक्वल्स 18 एंड योर L विल बी इक्वल टू 9. तो L विल बी इक्वल टू 9 पर आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगा. अब ये मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा. dA by dL का वैल्यू क्या था आपका, 18 माइनस 2L. इसका वापस से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे d स्क्वायर a by dl स्क्वायर, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, -2, विच इज लेस देन 0. देयरफॉर व्हाट a is maximum at L is equals to what, at L is equals to 9. तो आपका L is equals to 9 पर आपका जो है एरिया जो है मैक्सिमम आएगा. अगर L is equals to 9 पर मैक्सिमम आएगा तो B का वैल्यू क्या होगा, B equals what, 18 माइनस L ना, क्या था 18 माइनस 2L, नहीं, B equals, कहाँ गया, 18 माइनस L, हाँ, B equals 18 माइनस L. So that is 18 minus 9. So the answer is 9. मतलब B का वैल्यू 9 और L का वैल्यू भी 9. So therefore your maximum area, your length into breadth will be equal to, जहाँ लेंथ आपका 9 और ब्रेथ भी 9, तब आपका 81. मतलब अगर आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो वायर को, जिसमें लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन नहीं गिवन है, बट इन्होंने ये गिवन है कि दैट इज क्या गिवन है इन्होंने, that is the total length of the wire is 36 centimeter. तो इसका आपको बेंड करना है in form of rectangle so that you should get a maximum area. maximum area आपको तभी मिलेगा जब आप स्क्वायर में बेंड करोगे, मतलब चारों साइड इक्वल रखोगे, ठीक है, तब आपको मैक्सिमम एरिया एनक्लोज्ड मिलेगा इनसाइड दी रेक्टेंगल. समझा या नहीं समझा, क्लियर? ओके फाइन, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वन मोर थिंग, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर. द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स is rupees this and the price is 180 minus x per unit. For what unit is the profit maximum? अब देखो आपको मालूम है profit equals what is profit? Profit equals selling price minus cost price, बराबर. कोई भी चीज आपने 10 रुपए में खरीदी और उसको आपने 15 रुपए में बेची, तो बराबर, तो आपका 5 रुपए प्रॉफिट, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो यहां पर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स, टोटल कॉस्ट दिया है, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस जो है, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 एंड द प्राइस इज 180 माइनस x पर यूनिट, बराबर. सेलिंग प्राइस क्या है, 180 माइनस x, लेकिन पर यूनिट है, पर यूनिट मतलब एक यूनिट का आपका 180 माइनस एक्स है. कितने यूनिट्स है, x यूनिट्स है, तो x मल्टीप्लाई करो तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, तो विच इज 180x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, राइट. फॉर व्हाट यूनिट इज द प्रॉफिट मैक्सिमम? अगर ये कॉस्ट प्राइस का फंक्शन है, ये सेलिंग प्राइस का फंक्शन है, वी नो दैट द प्रॉफिट इक्वल्स व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करो, व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस ओवर हियर, 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50. okay, now if I solve this, 180x minus x square minus 60x and minus 50, तो यहां पर हो जाएगा आपका प्रॉफिट का जो फंक्शन है वो हो जाएगा -2x स्क्वायर, right, 180 minus 60, that is plus 120x and minus 50, right, ये आपका प्रॉफिट हो गया. now profit has to be maximum, so let's differentiate this with respect to x, differentiate with respect to
x, आपको ये मैक्सिमम चाहिए, राइट? सो योर dp by dx इज इक्वल्स टू -4x प्लस 120, बराबर। अब आपका ये मैक्सिमम या मिनिमम तब आएगा जब dp by dx आपका 0 होगा, राइट? तो आप इसे -4x प्लस 120 इक्वल्स 0 पुटअप करो, तो -4x इक्वल्स -120, सो x इक्वल्स 30। तो मतलब x का वैल्यू जब व्हेन द यूनिट प्रोडक्शन ऑफ यूनिट, अगर आपने 30 यूनिट प्रोड्यूस किया तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो व्हाट दे हैव आस्क्ड, फॉर व्हाट यूनिट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x इक्वल्स 30 है, बट आपको प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा अभी तक आपको पता नहीं है। सो व्हाट यू विल डू, जो भी आपको dp by dx आया इसे आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। जो भी आपको dp by dx आया इसे आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे और x का वैल्यू 30 पुट अप करोगे अगर x का वैल्यू है उसमें तो। सो इफ यू डिफरेंशिएट अगेन इट, तो आपको क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है। अब यहाँ पर x का वैल्यू 30 पुट अप करने का जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्टली -4 है। देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 30। समझा या नहीं समझा? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। समझा? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स इट। चलो, सो ओवर हियर वी आर डन फॉर टुडे। ये आपका 4.3 एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हुआ एंड नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद डिमांड एंड जो भी है डिमांड, कंज्यूम, मार्जिनल प्रॉपर्टी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ये सब के ऊपर क्वेश्चन है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो देन बाय ओवर हियर।